आइए एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल पर। इसके पहले भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, वो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ था। और ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये टेम्परेचर और एंट्रोपी का ग्राफ है। यहाँ पर जो एस है ये एंट्रोपी कहलाती है, ये एंट्रोपी कहलाती है। तो ये जो ग्राफ आपको दिया गया है ये ग्राफ टेम्परेचर और एंट्रोपी का ग्राफ है। इस प्रोसेस की हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। ओके, ये जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है और 2005 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। 2005 जेईई मेंस का क्वेश्चन। अब इसमें आप देखिए कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या है इसका। एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एंट्रोपी से क्या रिलेशन है। पहले तो मैं आपको एंट्रोपी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस। एंट्रोपी का जो सिंपल फॉर्मूला है Q अपॉन T होता है। एंट्रोपी इक्वल्स टू Q अपॉन T। अगर हीट चेंज होगी तो एंट्रोपी बदलेगी, अगर हीट कांस्टेंट है तो एंट्रोपी कांस्टेंट है। ओके, यहां से अगर आप Q निकालेंगे Q तो ये S इंटू टी आएगा। लेकिन अगर वेरिएबल है एंट्रोपी तो हम इसको एरिया से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ST ग्राफ, ST ग्राफ का जो एरिया है इससे भी आप हीट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको वेरिएबल एंट्रोपी दी हुई है तो। ठीक, तो ये एंट्रोपी के बारे में हो गया। अब बात आ रही है एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। तो देखो एफिशिएंसी का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वर्क डन अपॉन हीट गिवन। सपोज कर लीजिए हीट गिवन Q1 है। ठीक, यहां पर हमने सपोज क्या किया है कि जो Q1 है ये हीट गिवन टू द सिस्टम है। हीट गिवन टू द सिस्टम, गिवन टू द सिस्टम। जो सिस्टम है उसको जो हीट दे रहे हैं वो Q1 है और Q2 क्या है, हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम। ओके, अब देखिए अगर आप वर्क डन निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, या ये हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एफिशिएंसी। ये हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एफिशिएंसी। अब यहां पर जो Q1 है ये हम लोग कैलकुलेट कर लें। ये हम लोग जो Q1 है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको उठा करके ऊपर साइड में। ठीक, तो ये जो Q1 है ये आपका हीट गिवन टू द सिस्टम है और Q2 है हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम। अब हमें Q1 कैलकुलेट करना, Q2 कैलकुलेट करना है। देखिए यहां पर जो साइक्लिक प्रोसेस है A टू बी एंट्रोपी बढ़ रही है, यानी कि सिस्टम हीट ले रहा है। यहां पर जो हीट निकलेगी ये Q1 होगी और यहां पर Q2 होगी। और इस वाले पार्ट में कोई हीट इनटेक नहीं है क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट है। समझ में आया। सी से ए में एंट्रोपी कांस्टेंट है तो हीट का चेंज जीरो है, तो इसमें कोई हीट न दी जा रही है न ली जा रही है। ए से बी में हीट गिवन टू द सिस्टम है, बी से सी में जो है हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम है। अब हीट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ST ग्राफ है। एरिया कैलकुलेट कर लिया जाए यहां से। अगर हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे तो जब Q1 हमारा कैलकुलेट होगा तो एरिया कौन सा निकाला जाएगा। यहां पर आप देखें तो जो एरिया हमको मिलेगा वो कैसे मिलेगा यहां से। ठीक है, एरिया जो हमको मिलेगा वो कैसे मिलने वाला है, एरिया विल बी इक्वल्स टू, ये देखो हम यहां तक का पूरा एरिया लेंगे। देखो ये देखो, इसको एक्सेस तक तो पूरा नीचे तक लेके आइए, एक्स एक्सेस तक पूरा लेके नीचे आइए। ये 2S0 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया एक्स एक्सिस तक कैलकुलेट किया जाता है। तो Q1 जो निकलेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए ए से बी वाला पार्ट आपको लेना है। तो इसके देखो दो पार्ट है, एक पार्ट 1 ट्रायंगल है और सेकेंड पार्ट इसका रेक्टेंगल है। ओके, तो जब आप Q1 कैलकुलेट करेंगे तो ये देखो ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ और बेस इसका हो गया देखो S0 और हाइट हो गई T0 प्लस रेक्टेंगल का हो जाएगा S0 T0। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 3/2 S0 T0। ये आपको मिला Q1।
ये आपने एरिया कौन सा कैलकुलेट किया, ये आपने एरिया कैलकुलेट किया ए बी से लेकर के पूरा ये ट्रेपीजियम का एरिया लिया है, ठीक है। ओके, अब दूसरा वाला एरिया आप कैलकुलेट करिए। अब यहां से आप सेकंड वाला एरिया कैलकुलेट करिए। जब आप सेकंड वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे Q2, तो इसमें केवल रेक्टेंगल का एरिया आएगा और ये वैल्यू हो जाएगी S0 और T0। ये सेकंड वाला एरिया हो जाएगा। ओके, ये Q2 हो गया, ये Q1 हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, ग्राफ साइक्लिक प्रोसेस का है, इंट्रोपी और टेम्परेचर का ग्राफ है। इंट्रोपी का फॉर्मूला होता है, यहां से देखिए S इक्वल्स टू Q/T होता है, T टेम्परेचर है। हीट चेंज होगी, इंट्रोपी चेंज होगी, आप ऐसे समझिए। अब ए से बी में इंट्रोपी बढ़ रही है, हीट इनटेक हो रहा है सिस्टम में। बी से सी इंट्रोपी कम हो रही है, हीट टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला W/Q1 है, Q1 माइनस Q2/Q1 है, 1 माइनस Q2/Q1 है। ओके, अब यहां से देखिए, ये आपने Q1 और Q2 कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा देते हैं। एफिशिएंसी आया 1 माइनस Q2/Q1। ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस Q2 की जगह देखो S0 T0 अपॉन ये आ जाएगा 3/2 S0 T0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 2/3, दैट इज 1/3। ये 1/3, यही आपको फाइनल आंसर उसमें दिया हुआ है। ओके, तो ये साइक्लिक प्रोसेस में कैसे एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, ये इसका एक एग्जांपल है। प्रेशर वॉल्यूम दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये जो सेकंड वीडियो है, इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोपी और टेम्परेचर दे करके कैसे एफिशिएंसी निकालते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।